99% नीट एस्पिरेंट का सिलेक्शन नीट में हो ही नहीं पाता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस बुक से पढ़ना है, किस बुक से नहीं पढ़ना और कौन सी बुक को किस सीक्वेंस में पढ़ना है। पूरे साल कभी तुम इस बुक से पढ़ते हो, 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 और साल के अंत में एक भी बुक ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते और वापस से तुम्हारा सिलेक्शन होते होते रुक जाता है। हाय एवरीवन, माय सेल्फ अंजलि सिंह और नीट केमिस्ट्री एजुकेटर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक आपके नीट 2026 प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन बुक्स को पढ़ने की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी केमिस्ट्री को लेकर। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बताऊं। देखो, एक होता है क्वेश्चन कि मैम थ्योरी कहाँ से करनी है, एक क्वेश्चन होती है कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ये दोनों ही चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं थ्योरी की बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर तुम एनसीईआरटी डायरेक्ट खोल के पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ खास समझ में नहीं आने वाली है, तो डायरेक्ट मत पढ़ना। सबसे पहले जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी और से पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो तुम, सबसे पहले उन टीचर के लेक्चर देखकर उनके नोट्स को पढ़ो। नोट्स अच्छे से समझ में आ गई, फिर जाकर आप एक बार एनसीईआरटी रीड करिए। अगर नोट्स को बिना पढ़े, बिना लेक्चर समझे एनसीईआरटी रीड करोगे तो चीजें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करना है, आपको लगानी है पीवाई की। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे, फिर एनसीईआरटी में तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हारे इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, टेक्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को लगाइए, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं तुम्हारे एग्जाम में। जब आप इतना कर लोगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत सुंदर पतली सी बुक होती है ना, 150 आती है, 150-180 रुपए की आती है, चुपचाप से खरीद लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आती हैं, फिर आप ये लगाना। अब देखो, तुम इतना जब कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का है, तुम लिखवा लो मेरे से केमिस्ट्री में। लेकिन तुम्हें चाहिए कि मैम हमें रैंक होल्ड करना है, हमें बढ़िया रैंक लानी है, तब आप एक और बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, एन अवस्थी की बेटा फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक आती है। अब देखो, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से होती है, बट आपको लेवल 3 तक जाने की जरूरत नहीं है। आप लेवल 1 और लेवल 2 ही कर लेते हो, वही आपके लिए सफिशियंट है। अब बात करेंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सिमिलरली थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो, थ्योरी के लिए आप सबको पता है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने वाली है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने समझने के लिए बैक स्टोरी पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही मान लो कि तुमने किसी मूवी का पार्ट 2 देखा, लेकिन पार्ट 2 को समझने के लिए पार्ट 1 समझना इंपॉर्टेंट है, या किसी नेटफ्लिक्स सीरीज की तुम सीजन 2 देख रहे हो तो सीजन 2 को समझने के लिए सीजन 1 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एनसीईआरटी को समझने के लिए टीचर की हेल्प लगेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खुद से नहीं समझ में आती, तो आपको क्या करना है, वापस से बढ़िया से लेक्चर देख लो, एक बार टीचर के नोट्स पढ़ लो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। क्वेश्चन तो बेटा एनसीईआरटी से आएगी, एनसीईआरटी की लाइन से आएगी, बट उसको याद रखने के लिए, उससे कंसेप्चुअल चीजें सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत ही पड़ेगी एक टीचर की, है ना। तो आपको थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़नी है। प्रैक्टिस के लिए क्या करिए मैम, अगेन पीवाईक्यू, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तीनों तो आपको लगाने ही लगाने हैं अगर सिलेक्शन चाहिए तो। लेकिन अगर रैंक बढ़िया करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे भी क्वेश्चंस आए आप सॉल्व कर लो, इसकी गारंटी चाहिए, तो आप एक बढ़िया बुक लगा सकते हो। हिमांशु पांडे की आती है, अगेन इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से होती है, बट आप 2 लेवल्स ही करोगे तो आपका काम बन जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जी थ्योरी केवल और केवल आपको एनसीईआरटी की पढ़नी है। इसमें आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है टीचर की, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाइए, डायरेक्ट पढ़िए, रट जाइए, उससे ही सवाल तुम्हारे बन जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सवाल आए थे और आएंगे भी। तो सिर्फ आपको एनसीईआरटी रट जानी है। ऐसा है कि हर एक एनसीईआरटी से आपके खुद के दिमाग में फ्रेम हो जाना चाहिए क्वेश्चन कि एनसीईआरटी की इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी की इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो तुम देखोगे तुम्हारी इनऑर्गेनिक बिल्कुल लल्लन टॉप हो गई। प्रैक्टिस कहाँ से करें, अगेन पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तो आपको लगानी है। इसके बाद एक वीके जायसवाल की बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पर भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे सर ने बना रखे, बहुत बढ़िया बुक है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं बेटा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी में थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें मैम, बहुत सारे बच्चे वैसे हो गए थे कि नीट 2025 का पेपर तो वैसा आ गया है, अब तो हमको ट्रूमेंस उठाना पड़ेगा। नहीं गधो, आपको केवल और केवल एनसीईआरटी ही पढ़ना है, उसकी तुम समरी पढ़ डालो, हर पैराग्राफ पढ़ डालो, बट पढ़ो एनसीईआरटी, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने वाले हैं।
बट एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले मैं हमेशा बोलूंगी, एक बार टीचर से पढ़ लो, एक बार टीचर के नोट्स रीड कर लो। भगवत गीता जानते हो ना, बुक तो इतनी सी इतनी मोटी होगी, बट उसका अर्थ इतना विशाल है जो उस इतने पतले से बुक में समाया हुआ है। ठीक वैसे ही एनसीईआरटी बायोलॉजी है इतनी पतली सी, बट उसका अर्थ विशाल है। उसके लिए आपको टीचर चाहिए, उसके लिए आपको टीचर के नोट्स चाहिए, तभी फिर वो एनसीईआरटी समझ में आएगी और याद रहेगी। समझे? जी मैम। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम क्या करें मैम? तो सबसे पहले आप PYQ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सब तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय हिमांशु अग्रवाल आप ये कर सकते हो, या फिर एक और बुक की सजेशन है मेरे पास, बड़ी प्यारी बुक है यार, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बालाजी पब्लिकेशन की एनसीईआरटी बायोलॉजी बूस्टर, एस अंसारी सर ने लिखी है। जैसे क्वेश्चन आपके आए थे, जैसे लेंदी क्वेश्चन बनते हैं, नीट 2025 में बने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चंस बालाजी पब्लिकेशन में ये बायोलॉजी बूस्टर्स की किताब में दी गई है। तो आपको अगर उस तरीके के क्वेश्चन में कमांड लाना है तो आप ये बुक को बेशक सॉल्व कर सकते हो, मतलब मैं हाईली रिकमेंड आपको करूंगी। उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है एंड देन आपको PYQ करना है। तो बायोलॉजी में सीक्वेंस ऐसा रहेगा कि पहले आप ये दोनों बुक में से कोई एक बुक लगाओ, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो और PYQ करो। अब बात करते हैं मोस्ट डरावने सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में। ये फिजिक्स सुन के ही तो पसीने छूट गए मैम। अब देखो फिजिक्स क्या है यार, इसको राइट तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा हजार मटेरियल नहीं करने, बट जो बता रही हूँ उस पर स्टिक रहना। थ्योरी के लिए क्या करें, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे, अगेन कुछ समझ में नहीं आएगी, और फिजिक्स में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी बेटा, है ना। ऑर्गेनिक और बायोलॉजी में तुम थोड़ा समझ भी लो। थ्योरी तुम्हें टीचर से ही पढ़नी पड़ेगी, टीचर के नोट्स को ही पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़कर जाना। और अगर पता नहीं चलता मैम ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस कौन से हैं, कहाँ से पढ़े, तो हमारे ऐप पर एक बहुत प्यारी सी बुक है जहाँ पर सर ने सारे ही, आयुष सर ने आपके सारे ही एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क करके हाईलाइट करके रख दिया है। सिर्फ उन्हीं हाईलाइटेड लाइंस को पढ़ोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा जी। नेक्स्ट आप पॉइंट पर बात करेंगे हम प्रैक्टिस पर, कि मैम फिजिक्स में प्रैक्टिस कैसे करनी है। कुछ भी नहीं करना बेटा, सबसे पहले तुम्हें टीचर से पढ़ लो, टीचर के क्लासरूम के क्वेश्चन सबसे पहले लगाओ। सबसे पहले तो जो क्लास में तुम्हारे टीचर्स करवा रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस को दोबारा लगाओ। उसके बाद तुम PYQ लगाओ, PYQ जैसे तुमने कर लिया, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, हो गए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जैसे ही कर लिया, कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा यहीं पर हाई हो गया, है ना। सिलेक्शन के लिए तुम यहीं पर इन्हीं दो चीजों को करके 100 नंबर तो तुम्हारे आ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको SC वर्मा करना है। देखो पहले SC वर्मा करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी अभी 1 साल पहले तक, बट अब जो पेपर पैटर्न है वापस से लेवल उन्होंने पकड़ा है, बढ़िया, है ना। तो पहले 5 साल पहले के जितने भी नीट एस्पिरेंट थे और जितने भी बढ़िया रैंक होल्डर्स थे, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि किसी ने SC वर्मा सॉल्व नहीं करी हो, तुम SC वर्मा सॉल्व करना। SC वर्मा सॉल्व कर लिया, लग रहा है भाई और कॉन्फिडेंस बूस्ट करनी हमें, तो लास्ट फाइनल एक बार JEE मेंस की PYQ कर लेना। इससे बाहर तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं बेटा, 180 मार्क्स का कंटेंट यहीं पर तुम्हें मिल जाएगा। तो यही सारे बुक्स है जो आपको खरीदने हैं, और बुक्स का लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे बुक्स के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और ऑल्सो जिस सीक्वेंस में मैंने बोला है उसी सीक्वेंस में आपको सारी चीजें सॉल्व करनी है। अब बात करते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर। यार जितने सारे बुक्स के बारे में बताया, मटेरियल के बारे में बताया, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आप खुद से अकेले कर पाओगे या नहीं, तो यार एकलव्य से बढ़िया चीज आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सारी चीजों का मिश्रण हम आपको एक ही बैच में करवाने वाले हैं। चाहे मैं PYQ बात करूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करूं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करूं, या हाई लेवल क्वेश्चंस की बात करूं, सारी चीजें हम आपको इस बैच में प्रोवाइड करने वाले हैं। एक बार फटाफट इस बैच के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा, 3 बार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस बैच में पढ़ाई जाएगी, अलग अलग फेज में। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम, डिटेल एडवांस लेवल पर जाएंगे। उसके अलावा एक और जो बड़ी अच्छी सी फीचर है, ध्यान से सुनना, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी आपकी, सैटरडे संडे ऑफ देंगे। क्यों? ताकि तुम बढ़िया से रिवाइज कर पाओ। तो सोचो 5 दिन ही तुम्हारी क्लास होगी, इसके बाद 5 टाइप ऑफ टेस्ट मिलेगी, चैप्टर टेस्ट, पार्ट टेस्ट, मंथली टेस्ट, मॉक पेपर और एडवांस टेस्ट, जिससे तुम्हारी हर लेवल की, हर तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। लेवल अप लेक्चर्स मिलेंगे, मतलब जो क्वेश्चंस टफ से टफ तुम्हारे एग्जाम में बन सकते हैं, सारे चैप्टर्स के बाद हम उन चैप्टर की डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। लेवल अप क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको मिलेंगे। रैंकर्स बैच बनाई जाएगी, जितने भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होंगे ना, जो कंसिस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, उनको पर्सनली हम अपने पास एक स्पेशल अटेंशन ग्रुप बनाएंगे, जहां पर हम पर्सनली उनसे जुड़े रहेंगे। हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, उनकी पर्सनली और बेहतरीन तरीके से प्रेपरेशन करवाएंगे।
जहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बच्चे बढ़िया रैंक निकाल के लाए। तो आपको भी अगर रैंकर्स बैच में आना है तो हमारे साथ टिककर हार्डवर्क करना होगा। देन डाउट ग्रुप्स बनेंगे। भाई क्लास के बाद डाउट्स आ ही जाते हैं कई बार। देखो बहुत सारे डाउट्स हम क्लास के अंदर ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, रेज हैंड करो, रेज हैंड करोगे, जो भी डाउट्स होगा हम ऑन स्पॉट आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो सेपरेट डाउट ग्रुप बनी है फॉर केमिस्ट्री, फॉर फिजिक्स एंड फॉर बायोलॉजी, वो आपको मिलेगी। इसके अलावा और क्या मिलेगा मैम? एनसीईआरटी मॉड्यूल मिलेगी, जो मैंने बोला ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बैकसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारी चीजें आपको इस मॉड्यूल में मिल जाएगी बेटा। और 80% क्वेश्चन इन्हीं मॉड्यूल से आने वाली है, इस साल भी वैसे ही आई थी। तो ये है। पर्सनल मेंटोर मिलेगी, हर एक स्टूडेंट को पर्सनल मेंटोर अलॉट होगा, जो आपको कॉल करेगा हर 14 दिन के बाद और आपसे पूछेगा तैयारी कैसी चल रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करेंगे हम। सिंगल टीचर मिलेगी, है ना। फिजिकल, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों मैं ही पढ़ाने वाली हूँ बहुत जोरदार तरीके से। पूरी फिजिक्स आयुष सर पढ़ाने वाले हैं, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी उनके सर पढ़ाने वाले हैं, मैम पढ़ाने वाली हैं। देन क्लोज इन्वायरमेंट टीचिंग मिलेगी, भीड़ भाड़ भेड़ चाल में नहीं पढ़ेंगे हम, कम बच्चों के स्ट्रेंथ के साथ बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि हम एक एक बच्चों पर ध्यान दे पाए। इसके साथ वीकली मेंटोरशिप होगी, मैं, आयुष सर, ऋतिक सर, ऋतु मैम बैठकर वीकली मेंटोरशिप लेंगे आपकी। पर्सनली हम बैठेंगे आपके साथ और आपके सारे डाउट्स को 1 to 1 सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको बेटा फ्री बैकलॉग बैच मिलेगी, फ्री रिवीजन बैच मिलेगी, फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा, फ्री एकलव्य 2025, तो ना कुछ फ्री मिलेगा भाई। बैकलॉग हुआ, बैकलॉग बैच फ्री, रिवीजन बैच फ्री, क्रैश कोर्स आने वाली वो भी फ्री आपको मिलेगी। अब फटाफट एक बार, बहुत सारे बच्चे, नए बच्चे आते हैं, कहते हैं भाई टीचर कौन से, क्वालिफिकेशन बताओ, सब कुछ बताओ। भाई बता रहे हम, आयुष सर बेटा खुद ही आपके IITian हैं, तो खैर इनकी क्वालिफिकेशन में क्या ही बताओ आपको, सर ने जी एडवांस क्लियर कर रखा है, तो हमारे फिजिक्स के लिए इनसे बढ़िया टीचर हो ही नहीं सकता। 5+ years एक्सपीरियंस है, पूरी नीट फिजिक्स आपको 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पहुंचाएंगे। और आयुष सर की गारंटी तो मैं लेती हूँ बेटा, इनसे बेहतरीन फिजिक्स टीचर मैंने देखा ही नहीं आज तक। अब मैं बात करूंगी हमारी बहुत सुंदर प्यारी केमिस्ट्री मैम की, जो कि मैं ही हूँ। तो यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन चलो मैं बता ही देती हूँ। तो मैम ने MSc केमिस्ट्री कर रखा है, एक्सपीरियंस 6+ years का है, और जो बेनिफिट यही है बेटा कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों ही मेरी शानदार है और तीनों को शानदार तरीके से पढ़ाने का दम रखती हूँ मैं। तो तीनों बहुत ही सुंदर से पढ़ाऊंगी। ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ। 10,000+ नीट एस्पिरेंट को मैंने गाइड किया है। अब ऋतिक सर की क्वालिफिकेशन बता दूं मैं, जो आपके बायोलॉजी के टीचर रहेंगे। सर MBBS डॉक्टर है, GMC कोटा, एक्सपीरियंस 5+ years का है। सर ने यहाँ पर कोटा में भी ऑफलाइन पढ़ा रखा है। की बेनिफिट्स क्या है सर के खुद के, उस टाइम पर 360 और तब 316 बायोलॉजी आए थे। सर की बायोलॉजी की किताब देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई क्या टीचर है, कैसे एक एक लाइन को पॉइंट कर रखा है सर ने। तो उनके खुद में बायोलॉजी में इतने आए हैं, तो सोचो वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कैसे इतना स्कोर करना है ना। अब बात करेंगे हमारी प्यारी ऋतु मैम के बारे में। मैम ने MSc बायोकेमिस्ट्री कर रखी है, मैम ने गेट क्वालिफाइड किया है, मैम एक एक्स फैकल्टी है रिनॉन्ड कोटा के इंस्टीट्यूट की, एक्सपीरियंस 6+ years का है। की बेनिफिट यही है कि इन्होंने ओलंपियाड स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, इंटरनेशनल, नेशनल स्टूडेंट्स को, और कई सारे रैंक प्रोड्यूस किए हैं। चलो अब बात करेंगे बेटा कि बैच की प्राइसिंग क्या रहेगी और बैच में कैसे इनरोल करना है। सबसे पहली बात है, इतने सारे फीचर्स को देने वाले हम इंडिया के एकमात्र ऐसे टीचर्स हैं और हमारा एकमात्र ऐसा कोर्स है जो इतने सारे फीचर्स को आपको मात्र 5,999 में प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद भी हम आपको 500 रुपीज ऑफ कर रहे हैं। दैट इज आपको ये पूरी बैच मिलेगी बेटा 5499 में ओनली। तो मुझे दिखा दो एक ऐसा बैच जिसमें इतने सारे फीचर्स हो और वो इस प्राइस पर हो, नहीं मिलेगी आपको। अच्छा एक और चीज़ है, ये ऑफर टिल 27 मई तक ही वैलिड है, इसीलिए तुरंत जाओ, जाकर इनरोल करो ताकि 500 रुपीज़ ऑफ मिल जाए। अब इनरोल कैसे करना है मैम? कुछ भी नहीं है, क्या करो, एंड्रॉयड यूज़र हो, प्ले स्टोर में जाओ, क्वालिटी स्पीक्स कोटा डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको इंटरफेस दिखेगी, नंबर ना, जो नंबर डालते हैं यार डाल लेना, OTP आ जाएगी वो भी डाल देना। ये इंटरफेस दिखेगी, एकलव्य 1.0 टैप करना, टैप करोगे वहाँ से फिर आप बैच में इनरोल कर सकते हो। अगर आप एक आईफोन यूज़र हो, अमीर बच्चे हो, तो क्या अमीर नहीं है मैम, तो क्या करेंगे, माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोड डाउनलोड करें, ऑर्गेनाइजेशन कोड डालेंगे,
FRHVG डालिएगा, आपको सेम ऐसा इंटरफेस दिखेगा, क्लिक करना, इनरोल करना। अगर आप लैपटॉप के थ्रू, आईपैड के थ्रू, टैब के थ्रू इनरोल करना चाहते हो, देखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे जाओ, टाइप करो qualityspeakskota.com, वहाँ से भी आप बैच में इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न आती है रिगार्डिंग बैच, रिगार्डिंग हाउ टू ज्वाइन एनीथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम है, तुम इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करेगी। चलिए, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।